निताय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी एक ऐसे भक्त, एक ऐसे जीव कह लीजिए, जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा जो कि अनायास से संसार में भटक रही है, और भक्तिविनोद ठाकुर जी इस भजन के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक जो है इस जो संसार है, भ्रामक संसार, इसमें फंसना और ज़्यादा देर तक जो है मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कीर्तन के माध्यम से बताते हैं, आइए हम भी सुनते हैं। आके न माया जाले पड़िते छा जीवा मीना, आके न माया जाले पड़िते छा जीवा मीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा दीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा दीना। आके न माया जाले पड़िते छा जीवा मीना, आके न माया जाले पड़िते छा जीवा मीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा दीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा देना। अति तुच्छ भोग आशे बंदी हाय माया पाशे। अति तुच्छ भोग आशे बंदी हाय माया पाशे। रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधिना। रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधिना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा दीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा देना। एखन भकाति बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले। एखन भकाति बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले। क्रीड़ा करियानायासे थाक तुमि कृष्णाधीना। क्रीड़ा करि अनायासे थाक तुमि कृष्णाधीना। नाहि जान बद्धा हाय रबे तुमि चीरा दीना। नाहि
जीवामिना केन माया जाले पढ़िते छ जीवामिना। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित बहुत सुंदर ये भजन है। इसी पर हमारा आज का श्लोक है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। श्लोक है, स त्वं विचक्षरे मृगचेष्टित आत्मनो अनंत चित्तम नियच्छ हृदि कर्णध्वनिच चित्ते जहांगन आश्रम सत्यमयूथ गाथम प्रणिहि हंस शरणम विरम क्रमे। अर्थात, हे राजन, तुम अपनी आत्मा के उपरोक्त मृग जैसी चेष्टा के विषय में विचार करके आत्मा में मन को स्थापित करो और कानों को अच्छे लगने वाली कलनादिनी स्त्रोत स्वनी स्वरूप कर्म कांड की फल श्रुतियों के प्रति आसक्ति को छोड़ो, जहाँ पर कामुक जनों की असत वार्ताएं मुखरित होती रहती हैं। उस गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके शुद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय श्री हरि से प्रीति स्थापित करो और क्रमशः संसार प्रवृत्ति अर्थात विषयों से विरक्त हो जाओ। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें नारद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नारद जी महाराज जो तपस्या करने गए हैं, उनके पुत्र हैं, उनको तपस्या करते जाते समय नारद जी ने उपदेश दिए थे। और उसी में नारद जी सोचते हैं कि जो इनके पिता हैं महाराज वशिष्ठ बड़े ही कर्मकांड में आसक्त हैं। इनके पुत्र तो शिवजी जी के उपदेशों के द्वारा तपस्या करने चले गए हैं, क्यों ना मैं इन्हें भी कर्मकांड से मुक्ति दिलवा दूं। ये सोचकर वो महाराज के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे राजन, तुम अपनी आत्मा के उपयुक्त मृग जैसी चेष्टा के विषय में विचार करके आत्मा में मन को स्थापित करो। जो राजा नारद जी हैं वो पुरंजन का व्याख्यान इन्हें सुनाते हैं, पर पुरंजन का जो उपाख्यान है वो इन्हें ठीक ढंग से समझ नहीं आता। तो ये इनसे निवेदन करते हैं कि मुझे थोड़ा और ठीक ढंग से विस्तार पूर्वक आप बताइए। तो नारद जी देखते हैं, तो नारद जी ने एक ऐसे मृग के बारे में बताते हैं, एक ऐसे हिरण के विषय में बताते हैं, जो हिरण बड़े ही सुंदर वन में विहार कर रहा है और थोड़ी बहुत जो आसपास जो दूरबा जो घास उगी हुई है उसको चर रहा है। चरते चरते वो इतना ज़्यादा खो जाता है उस दूरबा को चरते चरते, उस घास को चरते चरते, कि उसको ठीक अपने सामने आए हुए जो शिकारी हैं, जो उसे मारने के लिए तीर साधे बैठे हैं, वो शिकारी भी उसको नहीं दिख रहे हैं, उसको अपनी मृत्यु नजर नहीं आ रही। और साथ ही साथ कुछ भ्रमर उसके कानों के आसपास गुंजार कर रहे हैं और वो उनके भ्रमरों के गुंजार को बड़े ही प्रीतिपूर्वक सुन रहा है और साथ में अपना भोजन कर रहा है, दुर्वा की घास खा रहा है। और इस प्रकार से वो अपने सामने खड़ी हुई मृत्यु को, जो शिकारी जो अभी कुछ ही क्षणों में बाण छोड़ने वाले हैं, उसे मारने वाले हैं, उसको अनदेखा कर रहा है, उसको देखना ही नहीं चाह रहा। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो भी अपने जाते हुए दिनों को, यानी उनके रात और दिन दोनों निकलते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, उनको नहीं देखते और अपने जो पुत्र हैं, स्त्री हैं, उनको उनकी जो वाणी है, उनकी जो बातें हैं, जो बड़ी सुंदर लगती हैं सुनने में, भ्रमर की जैसे जैसे उस हिरण को भ्रमर की जो गुंजार करके आवाज़ है बड़ी सुंदर लग रही है, तो वो सुन रहा है बड़ी प्रीतिपूर्वक। तो ऐसे ही गृहस्थ व्यक्ति, जो गृहस्थ अपने घर में ही, गृह मेदी जिसे कहते हैं, घर में ही जिसकी मेदा रहती है, ऐसा व्यक्ति बड़ी ही तल्लीनता के साथ और बड़े ही प्रीतिपूर्वक अपने पुत्र, स्त्री, अपने परिवारजनों की मनोहर बातों को, उनके झंकारों को सुनता है और इसमें उसे पता ही नहीं लगता उनके लालन पालन में कि किस तरह से उसका समय निकल गया। और वो जो उसके जीवन का परम उद्देश्य था, श्री हरि में अपने मन को लगाना,
उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करना उसको भूल गया। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा के उपरोक्त मृग जैसी चेष्टा के विषय में विचार करके आत्मा में मन को स्थापित करो। जो बद्ध जीवात्मा है, उस समय राजा की जो वर्तमान चेष्टा थी वो कैसी थी? वो ऐसी चेष्टा थी कि उसने अपने आप को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को असत विषयों में लगा के रखा हुआ था। ऐसे निरर्थक विषय जिसका उसे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं था। वो बड़े सारे यज्ञ करता था, पुण्य कमाता था कि उसको ऊपरी लोकों में जाना है, स्वर्ग आदि लोकों में भोग करना है, परंतु इसका कोई भी जो फल था वो सामने नहीं आने वाला था। क्यों? क्योंकि यदि वह यज्ञ आदि करके उन्नत जो जगह है वहां पर चला भी जाता, तो भी वहां से जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते तो उसे वापस आना पड़ता। तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। एक बार एक ऐसे ही राजा बड़े सारे यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाते हैं, और जो स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि आपने तो बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं, इतने यज्ञ आदि किए हैं कि आपको जो है स्वर्ग का राज्य मिल रहा है। तो वो जैसे ही मुंह खोलते हैं तो वो अपना बखान करने लग जाते हैं कि हाँ, मैंने बड़े यज्ञ किए हैं, मेरे द्वार पर से कभी कोई जो याचक है खाली हाथ नहीं लौटा, मैं बड़ा दानवीर हूँ, कोई याचक मेरे द्वार से खाली नहीं लौटा। तो जब वो ऐसा कहते ही भर हैं कि ऐसा कहने मात्र से ही उनके सारे के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वो जो है फिर से धरती पर गिरने लग जाते हैं। तो इंद्र ये देखकर उन्हें बताते कि देखिए, आपने अपने जिह्वा से अपनी प्रशंसा की, इसलिए आपके सारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं समझ गया, अब मुझे बात समझ आ गई कि ये जो पुण्य है ये क्षणिक होते हैं। तो कहते हैं कि देखो, जो भी है, इंद्र कहते हैं जो भी है, आप यहाँ आए, आपने मेरा दर्शन किया, तो आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लीजिए। तो कहते हैं कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जब मैं पृथ्वी पर गिर रहा हूँ तो मैं भक्तों के बीच में गिरूँ। ऐसे भगवान के भक्त जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना, कोई इच्छा ना हो, जो केवल श्री भगवान के चरण कमलों में ही पूर्ण रूप से शरणागत हो, ऐसे भक्तों के बीच में ही मेरा पतन हो। क्योंकि वो बड़ा ही ये बात जानते थे कि हर जगह से मेरा पतन हो सकता है, परंतु यदि मैं भक्तों के बीच में गिरा तो मेरा पतन नहीं हो सकता मेरा, ये बात तो जानते थे। ठीक इसी प्रकार से नारद जी इस राजा को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम जो चेष्टा कर रहे हो, ये निरर्थक चेष्टा है, इसे छोड़ो और क्या करो, अपने मन को अपनी आत्मा में स्थापित करो, स्थिर कर दो। क्यों? क्योंकि आत्मा का एक कार्य है, केवल श्री भगवान के चरणाश्रित रहना, उनकी सेवा करना, यही एकमात्र कार्य है आत्मा का। आत्मा इसी में प्रसन्न रहती है, भगवान की सेवा करने में, और किसी कार्य में आत्मा प्रसन्न रह नहीं सकती। तो नारद जी ने बताते हैं कि तुम अपने मन को अपनी आत्मा में स्थापित करो, और जो कानों को अच्छे लगने वाली कल नादिनी स्त्रोत सुनि स्वरूप कर्म कांड की जो फल श्रुतियां हैं, इनके प्रति आसक्ति को छोड़ो, जो कि कानों को बड़ी अच्छी लगती है। जैसे नदी बहती है ना, तो कल नदी बहती है, तो सुनने में उसका जो आवाज़ है बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी प्यारी लगती है कल नदियाँ। तो कहते हैं कि जो कानों को बड़ी अच्छी लगती हैं, ये जो कर्म कांड के जो ये करने से हमें ये फल प्राप्त होगा, ये वाला यज्ञ करने समय ये फल प्राप्त होगा, ये व्रत रखने समय ये प्राप्त होगा, ऐसी तपस्या करने समय ये प्राप्त होगा, ऐसा कर लो, इस देवी देवता की पूजा कर लो तो हमें ये फल प्राप्त होगा। तो इन सब जितने भी कर्म कांड है ना, इन सब को छोड़ दो, इनकी आसक्ति को छोड़ दो, और क्या करो, जहाँ पर कामुक जनों की असत वार्ताएं मुखरित होती रहती हैं, उस गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दो। जहाँ पर कामुक जन यानी कि जिनके हृदय में हमेशा इच्छाएं बनी रहती हैं, ये इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी ना समाप्त होने वाली होती हैं, कभी ना समाप्त होने वाली।
बोलते हैं ना, भगवान की स्मृति ऐसी होनी चाहिए जो तैल धारावत होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार में रहता है उसके हृदय में ये इच्छाएं भी तैल धारावत होती है। एक इच्छा समाप्त हुई नहीं कि दूसरी इच्छा पहले से ही डेरा डालने लगती है। और ये इच्छाएं कैसे होती हैं? प्रारंभ में बड़ी सुखद लगती हैं, लेकिन इनका जो अंत होता है बड़ा ही दुखदायी होता है। नारद जी ये बात कहते भी हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में बड़ी सुखद और परिणाम में दुखद पुष्पों के समान जो ये इच्छाएं होती हैं, इनका परित्याग कर दो। तो कह रहे हैं कि ऐसी असत वार्ताएं जो गृहस्थ, वहां पर गृहस्थ आश्रम में ऐसी असत वार्ताएं होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो गृहमेधी व्यक्ति होता है वो सब समय यही सोचता रहता है कि अभी मुझे ये कार्य करना है, अभी मुझे इस तरीके से सेटल होना है, मुझे थोड़ी और अच्छी नौकरी करनी है, थोड़ा और अधिक जो है वर्कआउट करना है, ताकि मैं अपने घर को, अपने गृहस्थी को बड़े अच्छे से चला सकूं। ओवर टाइम करना है ताकि थोड़ी और अच्छे पैसे मिले। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ व्यक्ति है उसका जो चेतना है, उसकी जो बुद्धि है, सब समय इसी चिंतन में लगी रहती है। और जब व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है तो उसे भगवान के विषय में चिंतन करने का समय नहीं मिल पाता। और कहते हैं ना, नवदा भक्ति में से स्मरण भक्ति एक अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो जब व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चिंतन करेगा तो कीर्तन भी इसी का करता है, इसी के लिए सभी चेष्टाएं करता है। तो कह रहे ऐसे गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दो। अच्छा, गृहस्थ आश्रम का परित्याग, मान लीजिए एक व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया ये सोचकर, परंतु धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम का परित्याग करने के बाद धीरे धीरे उसके हृदय में फिर से वही सब आसक्ति आ गई। जिन आसक्तियों को वो छोड़ कर आया वही सब आसक्ति फिर से प्रबल हो गई। धन की, स्त्री की, घर को जो है मेंटेन करके रखने की, यही सब दोबारा से शुरू हो गई फिर। तो ऐसे व्यक्ति को भी, चाहे उसने जो वस्त्र हैं वो ब्रह्मचारी का डाला हो या सन्यासी का डाला हो, लाल रंग के वस्त्र पहने हो, तो भी ऐसा व्यक्ति जो है गृहमेधी ही कहा जाएगा। बेशक उसने विवाह नहीं किया है, परंतु फिर भी उसकी जो चेतना है, उसका जो चिंतन है, उसके केंद्र बिंदु श्री भगवान नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी कि परित्याग करने के बाद शुद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय श्री हरि से प्रीति स्थापित करनी होती है, तब ही जाकर माना जाएगा कि असल में उसने परित्याग किया है गृहस्थाश्रम का। यूँ तो कई ऐसे ब्रह्मचारी भी होते हैं, कई ऐसे सन्यासी भी होते हैं कि घर छोड़ने के बाद भी उन्हें अपने घर से बड़ी प्रीति होती है, बड़ा लगाव होता है। और कितने ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो रहते मंदिरों में हैं परंतु देखभाल अपने घर की करते हैं, अपने घर परिवार की करते हैं, उन्हीं की उन्नति के विषय में सोचते हैं। तो ये कैसा ब्रह्म को जानने वाला, कैसा ब्रह्मचारी। और सन्यासी तो उसे कहते हैं ना जिसने अपने समस्त इंद्रियों को, अपने मन को, अपने पूरे शरीर को भगवान को समर्पित कर दिया। सन्यासी तो उसे कहा जाता है असल में। तो ऐसा कैसा सन्यासी, ऐसा कैसा ब्रह्मचारी जिसने परित्याग करने के बाद भी अपने गृहस्थ जीवन को श्री हरि से, जिसके हृदय में प्रीति ना उत्पन्न हो सकी हो, तो उसको परित्याग नहीं कहा। नारद जी कह रहे हैं कि शुद्ध जीवों के एकमात्र जो आश्रय हैं, ऐसे शुद्ध जीव, कौन से शुद्ध जीव जिनकी समस्त इच्छाएं जो हैं, अब उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई, अब कुछ ऐसा नहीं रह गया जिसका पूरा होना शेष बाकी रह जाए। क्यों? क्योंकि अब उनके हृदय में एकमात्र आश्रय जो है भगवान ने ले लिया, तो अब वो किसी के लिए कुछ और चाहते ही नहीं। जब हृदय में कोई और होगा ही नहीं भगवान के सिवा, तो किसी और के लिए क्या चाहेंगे। तो बोला ऐसे एकमात्र आश्रय श्री हरि से प्रीति स्थापित करो। और क्या करो? क्रमशः संसार प्रवृत्ति से, विषयों से विरक्त हो जाओ। जब भगवान से प्रीति स्थापित होती है तो धीरे धीरे संसार से व्यक्ति विरक्त हो जाता है। ये जो संसार प्रवृत्ति है ना, संसार प्रवृत्ति यानी ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा सुख, ऐसा भ्रामक सुख जिसकी खोज करता करता व्यक्ति अपना सारा जीवन निकाल देता है, परंतु इस सुख को कभी पा नहीं सकता, इस सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या ये जो
कर्म कांड है, ये जो ज्ञान है, बोलते हैं जो उत्तम भक्ति होती है उसमें कर्म और ज्ञान दोनों से उत्तम भक्ति नहीं ढकी होनी चाहिए, वरना शुद्ध भक्ति आच्छादित हो जाती है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तभी वो उत्तम भक्ति कही जाती है, कर्म और ज्ञान। तो कह रहे हैं कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान नहीं, जिससे हमारी भगवान में स्मृति, भगवान में जो हमारा चिंतन है वो दृढ़ होता हो, ऐसा ज्ञान नहीं। वो ज्ञान जिससे हम भगवान से विलग होते हो, उस ज्ञान की बात की गई। तो कह रहे हैं कि क्या अपने प्रयासों के द्वारा ये सब छोड़ा जा सकता है? हम तो अपने प्रयासों के द्वारा अपने जो बुरे कार्य हैं, जो कोई व्यक्ति जिसे बड़ी सिगरेट पीने की आदत है, नशा करने की आदत है, वो उसे नहीं छोड़ सकता अपने प्रयासों के द्वारा, तो फिर इतने बड़े बड़े जो इतने जन्मों जन्मों से मन ने पकड़ के रखी हैं बुरी आदतें, वो कैसे छोड़ सकता है? और तो और कर्मकांड में कि इस कार्य को करने से हमें ये फल मिल जाता है, इन व्रतों को करने से हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उस आसक्ति को कैसे छोड़े? ऐसे नहीं छूटेगी। तो कैसे छूटेगी? तो नारद जी इसका भी जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? जिस समय परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली भगवान किसी भी जीवात्मा को आत्मसमर्पण करते देखकर उस पर प्रसन्न होकर या उसकी आत्मवृत्ति के द्वारा सेवित होकर उस पर कृपा करते हैं, तो वह उस समय यह भक्त लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्मकांड में अत्यधिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। नारद जी यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं तुम इसे छोड़ो, तरीका भी बता रहे हैं। क्या तरीका बताया? कि जिस समय जो भी जीवात्मा परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है, अपने आप को ही समर्पित कर देता है, तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा बिक जाते हैं जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। याद है बलि महाराज ने किस प्रकार से अपने आप को समर्पित किया था? इस पर भी देखिए भगवान की ही कृपा थी। भगवान रीझ गए थे बलि महाराज पर। क्यों? क्योंकि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र थे। अपने भक्त पर रीझे थे ना भगवान। कभी भी भगवान जो है अमंगल नहीं करते। यूँ कहा जाता है भगवान अपने भक्तों का मंगल करते हैं। भगवान के डिक्शनरी में अमंगल जैसा शब्द है ही नहीं। भगवान कभी अमंगल करते ही नहीं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। बस विश्वास की बात है। भक्त विश्वास कर लेता है कि भगवान कभी अमंगल करते नहीं, और अभक्त कोई विश्वास नहीं होता, उसे अपने कर्मों का अपने बाजुओं पर बड़ा ही बल होता है, उसे बड़ा ही जो है गर्व होता है। वो सोचता है कि मैं अपने से जब तक नहीं करूँगा तब तक मेरा मंगल होने वाला नहीं है, तब तक कुछ भी अच्छा मेरे साथ होने वाला नहीं है। मैंने किया इसलिए अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से जब एक भक्त भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण कर देता है, देखिए कहने को तो बड़ा छोटा सा शब्द है आत्मसमर्पण, कहने को तो कह देते हैं, हम भी कथाएं करते हैं, कथा सुनते हैं, उस पर भी बोल देते हैं कि भगवान के सामने जो है पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, परंतु दिखने में जितना छोटा शब्द है ना शरणागत, उतना ही बड़ा भारी वजन है शरणागत का। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण होने का मतलब है भगवान के प्रेम को पूरी तरह से प्राप्त कर लेना। फिर भगवान कहीं दूर नहीं रह जाते। जितनी जितनी मात्रा में शरणागति पूरी प्रगाढ़ होती चली जाती है, पूरी तरह से जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो फिर उसे कहीं और कुछ दिखता ही नहीं भगवान के सिवा। और तो एक प्रेमी का नजर तो ऐसा ही होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, हाँ क्या था वो? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो जिसकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा, वो केवल हृदय के अंदर दर्शन नहीं करता भगवान का, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, बल्कि वो ऐसा व्यक्ति तो बाहर भी भगवान का दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि फिर उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने एकमात्र बलशाली पूर्णतम परिपूर्ण श्री भगवान को अपना आश्रय बनाया होता है। बलशाली है तो उसे किस बात का डर, किससे भय, कैसा भय? मुझे उन भक्त का नाम याद नहीं आ रहा, वामदेव नाम था शायद उन भक्त का। तो जब
एक बार वो जब गंगा किनारे जा रहे होते हैं तो भगवान उनके सामने ना एक प्रेत आ जाता है, भूत प्रेत, और बड़ी ही डरावनी शक्ल बनाता है, कभी लंबा कभी चौड़ा कभी छोटा, बड़ी भयंकर आवाजें निकालता है। तो वामदेव कहते हैं, मराठी में गाते हैं वो, मुझे तो नहीं याद है पर उसका अर्थ मालूम है। वामदेव कहते हैं कि अहो आज मेरे सामने मेरे भगवान लंबोदर रूप में पधारे हैं, लंबोदर रूप धर कर तुम आए हो, ऐसे इस प्रकार से कहते हैं। तो भगवान को सब जगह देखते थे। एक बार जब उनके घर में आग लग जाती है, उनकी कुटिया में, छोटी सी कुटिया में आग लग जाती है, तो उन्हें कोई जाकर बताता है, बड़े कीर्तन में मग्न होते हैं, उन्हें जाकर बताता है, अरे वामदेव वामा तुम यहाँ पर कीर्तन कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी कुटिया जल रही है। तो वो आते हैं, देखते हैं कि उनकी कुटिया तो जल रही है सच में। तो वो क्या करते हैं, कुटिया तो जल रही है, जो थोड़ा बहुत जो सामान बच जाता है ना, जो नहीं जल पाता है, उसको भी आग में डाल देते हैं। तो उनसे पूछते, बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आग बुझाने की जगह और डालो। बोले ये आग नहीं है, ये आग के रूप में मेरे भगवान मेरे घर पर आए, तो ये थोड़ा सा ही क्यों ग्रहण करें, सब कुछ तो इनका है, तो ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो भगवान ऐसे भक्त पे रीझ जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो एकमात्र भगवान को आश्रय अपना बना लेते हैं। यदि भगवान का आश्रय लेने के बाद भी हमारे हृदय में कोई भय है, तो इसका मतलब अभी भगवान का आश्रय हमने लिया नहीं। यदि हम ये सोचें कि अरे भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, बुढ़ापे में जाने हमारा क्या होगा, भगवान की भक्ति तो हम कर रहे हैं, चलो थोड़ा धन संचित कर लेते हैं, कलयुग है भाई, धन की बहुत आवश्यकता है, धन जरूरी है बहुत। तो इसका मतलब अभी हमने भगवान को आत्मसमर्पित किया नहीं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि सुनने में, पढ़ने में, देखने में बड़ा छोटा शब्द लगता है आत्मसमर्पण, लेकिन है बहुत भारी वजनदार, बहुत भारी वजनदार। भगवान से कम वजन ना होगा इसका। अब कहेंगे भगवान तो भाई सबसे भारी है, तो ये शब्द जो है पूर्ण शरणागति, ये भी सबसे भारी है। भक्ति में पूर्ण रूपेण इसी का ही महत्व है। जैसे जैसे कोई भक्त भक्ति करता चला जाता है, वो भगवान के प्रति समर्पित होता चला जाता है, और जैसे जैसे समर्पण बढ़ता चला जाता है, तो उसकी भगवान के प्रति भक्ति और भी गाढ़ होती चली जाती है। यही शरणागति, यही समर्पण एक दिन प्रेम का रूप ले लेता है, गाढ़ प्रेम का रूप ले लेता है। कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, आशीलस्या व पादताम विनष्टुमा और दर्शनाम मर्म काम करो तुआ यथा तथा विदधातु लम पटो मत प्राण नाथ वस्तु सदैव ना हो। कि आप चाहे जो कुछ भी करें हे स्वामी, लेकिन एकमात्र आप ही मेरे स्वामी बनकर रहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। आप चाहे जो कुछ भी करें, मुझे दर्शन दें चाहे ना दें, ना देकर चाहे मेरे हृदय को और भी मर्माहत करें, कुछ भी चाहे करें, तो भी एकमात्र स्वामी आप ही मेरे रहेंगे। सही बात। तो हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए नारद जी के कहे अनुसार, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकें, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान को समर्पित कर सकें। याद रखिए, भगवान सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारा मन मांगते हैं। हमारी इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं जब भगवान के लिए होती हैं, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अगर यूँ कह दिया जाए कि भगवान तो बड़े स्वार्थी हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि हम भगवान को ना माने, हम भगवान की भक्ति ना करें, तो उसमें भगवान का कुछ नहीं जाएगा। भगवान का कुछ नहीं जाएगा अगर हम ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, या हम भगवान की भक्ति नहीं करते। इसमें भगवान का थोड़ा भी कम या ज़्यादा नहीं होने वाला। भगवान ना इस प्रकार कहने से मोटे होने वाले हैं, ना भगवान पतले होने वाले हैं, ना भगवान का कोई ऐश्वर्य कम होने वाला है। जो कुछ जाएगा, जो कुछ घाटा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा, है ना। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो